यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। शुक्रवार 12 जनवरी 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 15 और उसका 18वां वाक्य। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा। आपका दिन आशीषित हो। जब हम ऐसे दर्द से होकर गुजरते हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर पाते, तब हम परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि वे अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उंडेलना। यहाँ हम देखते हैं कि नबी यिर्मयाह अपनी दर्द और पीड़ा के साथ परमेश्वर के समीप आता है और वे अपनी पीड़ा को प्रभु के सामने उंडेलता है। वे कहता है कि जन्म से ही, उसकी शुरुआत से ही वे बुरे अनुभवों से होकर गुजरा है, और यहाँ ये प्रभु से कहता है कि वह उस दर्द से होकर गुजरता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता। और वे प्रभु से कहता है कि उसके घाव ला इलाज हैं। वह एक धोखा देने वाली नदी के समान है, जहाँ उसे जल तो दिखता है लेकिन जल होता नहीं है, और वे ऐसी परिस्थिति में है जहाँ उसे नदी से जल प्राप्त नहीं होता, और वे इस बात के लिए परमेश्वर से आग्रह करता है। मित्रों, कुछ ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमें त्यागा गया है और हमारा दर्द कभी समाप्त नहीं होता। हमारी पीड़ा इतनी अधिक होती है कि यह हमारे लिए असंभव हो जाता है कि हम उसमें से बाहर निकल पाएं, और हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे घाव हैं जो इतने गहरे हैं कि वे ला इलाज हैं। लेकिन इस दर्द के साथ जब हम आते हैं तब हमें लग सकता है कि आशा तो है और ये सब गलत है, और यही यिर्मयाह की पुकार है। और फिर आने वाले वाक्यों में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर यिर्मयाह से ये वादे करता है कि वह उसके पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ बना रहेगा, उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे आशीषित करेगा और उसकी अगुवाई करेगा। और परमेश्वर उसे एक पीतल की दृढ़ दीवार बनाएगा। परमेश्वर उसे छुटकारा दिलाएगा और परमेश्वर ही उसे आशीषित करेगा। और परमेश्वर उससे यह कहता है, मित्रों, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, यदि आप दर्द से भरे हो या ऐसी कोई परिस्थिति में हो, तो परमेश्वर आपकी आवाज सुनता है और परमेश्वर आपको आशीषित करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर और हमारी सहायता कर, ताकि हम तुझे निहारते रहें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।